नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए चलते हैं। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर जो आपके बार बार आपके एग्जाम में एसएससी लेवल के जितने भी एग्जाम होती हैं उसमें वो बार बार आती रहती हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिक की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई जो होती है वो कौन सी होती है? न्यूरॉन होता है, नेफ्रॉन होता है, एयर सैक होता है या अंडाशय होता है? कौन सा होता है? ये आपका होता है, वो होता है आपका नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है वो मानव शरीर में दो गुर्दे जो होते हैं पेट के पिछले हिस्से में स्थित होते हैं। ठीक है, अगला है आपका, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे निकट है? बताइए, वायुमंडल की कौन सी जो परत है वो पृथ्वी के सबसे निकट है? कौन सा है? मेसोस्फियर है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है या आयन मंडल है? कौन सा है? ये है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है ये आपके सबसे निकट है, किसके? पृथ्वी के। ठीक है, अच्छा ये कितना कितना है? ये जो परत है ना, इसको जो है आपके इसमें पांच जो है, पांच में चरण में जो है इसको विभाजित किया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोनोस्फीयर मंडल और जिसको मेसमोस्फीयर भी बोलते हैं। एक होता है आयन मंडल और एक होता है आपका पांचवा जो होता है वो होता है एक्सोस्फीयर मंडल। ठीक है ना, तो जो क्षोभ मंडल है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ठीक है, वायुमंडल की क्या होती है? सबसे निचली परत होती है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे निकट होता है। ठीक है, वो होता है आपका क्षोभ मंडल। अगला देखते हैं। अगला है आपका, कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक होता है या 6 साल या 65 साल की आयु तक जो भी पहले आ जाए वो होता है? 5 साल होता है या 6 साल होता है? बताइए कौन सा आंसर जो है आपका सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, एक तो होता है आपका, देखिए सही जो होता है वो होता है आपका 6 साल। ठीक है, लेकिन इसमें ये 6 साल भी दिया है और 65 साल की उम्र तक भी दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका ये सही हो जाएगा, जो पहले आ जाए। अगर 63 साल का आदमी अगर चुनाव आयुक्त का वो मुख्य बनता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो अगर देखता है तो वो उसका उम्र जब 65 साल होगा तो वो रिटायर हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष में ही वो हट जाएगा वहां से। ठीक है, और अगर वो 59 साल का बनता है जब उसका 65 साल होगा, यानी वो 6 साल जो है वो कार्यरत रह सकता है। ठीक है, तो 6 साल या 65 साल की उम्र, ठीक है, जो पहले आ जाए, ठीक है, वही होता है। अगला देखते हैं। अगला है आपका, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कौन सा वो है जिसका उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए? वो जो किया जाता है आपका, वो किया जाता है सिस्मोग्राफ। ठीक है ना, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, या इसको कह सकते हैं सिस्मोमीटर। ठीक है ना, इसका उपयोग जो है आपका भूकंप का पता लगाने के लिए और उसको रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपका है आसिलियोग्राफ जो है, ये आपका क्या होता है? ये एक विद्युत प्रवाह है और जो वोल्टेज को मापा जाता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपका सिस्मोग्राफ जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सी गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निकलती है वो निकलती है ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ऑक्सीजन आमतौर पर अपशिष्ट उत्पाद के रूप में निकलती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, ये जो है आपका ऑक्सीजन, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, द्रव से गैस में अवस्था का जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? बताइए, द्रव से जो गैस बनता है उस अवस्था का जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं, वाष्पीकरण, ठीक है, वर्षण या संघनन, उसको कहते हैं हम लोग क्या? वाष्पीकरण। ठीक है ना, जल चक्र जो होता है आपका ये नहीं होगा, ये आपका वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, जो द्रव से डायरेक्ट गैस बनाता है। ठीक, अगला देखते हैं। जैसे क्या होता है आपका वाष्पीकरण में, जैसे मान लीजिए कि वाष्पीकरण तब होता है जब कोई तरल गैस में बदल जाता है। इसे आसानी से देखा जा सकता है जब गर्मी के दिन में, ठीक है, बारिश के पोखर गायब हो जाते हैं या जब गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं तो उसमें जो द्रव होता है, पानी होता है, वो निकल के आपका गैस बन जाता है। ठीक है, उसी परिवर्तन को आपका वाष्पीकरण कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है आपका, अचार एवं मुरब्बा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अचार एवं मुरब्बा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? पानी में तेल मिलाकर डाल देना चाहिए, ठीक है, पानी डालकर रखना चाहिए या पानी का अंश निकाल देना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? कौन सा सही हो जाएगा? बताइए, अचार और मुरब्बा को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? वो जो करना चाहिए आपका, पानी का अंश जो है वो उसमें से निकाल देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसी के चलते जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, अचार एवं मुरब्बा में पानी का अंश रहने से वो खराब हो जाएगा। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रहने के लिए जो सिरका होता है, एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, ईवीएस में सीसीई का अर्थ है,
ईवीएस जो होता है वो आपका, उसमें सीसीई का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सतत एवं संचयी मूल्यांकन होता है, संचयी एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन होता है, व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। बताइए, ये आपका पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन एक आ गया इसमें, ठीक है। इसका क्या होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। सीसीई का मतलब यही होता है। अगला देखते हैं। अगला है विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? विषाणु जो है वो कहाँ वृद्धि करता है? जल में, चीनी के घोल में, जीवित कोशिका में या मृत कोशिका में? कहाँ पे है वो जो है वो वृद्धि करता है? वो जो करता है आपका जीवित कोशिका में करता है, ठीक है। जीवित कोशिका में करता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। विषाणु जो है सजीव एवं निर्जीव के मध्य होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है निम्नांकित में से कौन पारदर्शक है? पूछ रहा है निम्नांकित में से कौन पारदर्शक है? स्वच्छ जल, साफ शीशा, या स्वच्छ जल और साफ शीशा दोनों, या बटर पेपर? कौन सा है जो पारदर्शी है? वो है आपका स्वच्छ जल भी हो जाएगा और साफ शीशा भी हो जाएगा। ये दोनों जो है आपके पारदर्शी हैं, ठीक है। अगला है एक से अधिक वस्तुओं से एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ को कहा जाता है क्या? मिश्रण, उपधातु, मिश्र धातु या यौगिक? एक से अधिक धातुओं को मिलाकर जो बनता है पदार्थ उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम मिश्र धातु, ठीक है ना। ये एक से अधिक धातुओं को मिला के बनता है। जैसे पीतल और तांबा को अगर मिलाया जाएगा, पीतल बनाने के लिए तांबा और जिंक को मिलाया जाता है, और कांस बनाने के लिए तांबा और टीन को मिलाया जाता है, ठीक है। लोहा और कार्बन मिला दिया जाएगा तो आपका स्टील बन जाता है, ठीक है। इस्पात जो है वो बन जाता है। अगला देखते हैं। ध्वनि का मात्रक क्या है? ध्वनि का मात्रक क्या है? जूल है, हर्ट्ज है, न्यूटन है या एम्पियर है? ध्वनि का मात्रक क्या है? ध्वनि का मात्रक जो है आपका वो है हर्ट्ज होता है, ठीक है। हर्ट्ज होता है, ठीक है। ध्वनि का मात्रक जिसको ऐसे लिखते हैं एच और जेड, ठीक है। ये हर्ट्ज जो है ये आपका होता है। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है तथा ध्वनि की तीव्रता को क्या कहते हैं? डीबी में मापा जाता है, यानी डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। किसमें मापा जाता है? डीबी में, डेसिबल में इसको मापा जाता है, ठीक है, ध्वनि को। अगला है बबूल कैसा पौधा है? जलोद्भिद है, मरुद्भिद है, समोद्भिद है या परजीवी है? बताइए, बबूल कैसा पौधा है? बबूल जो है आपका वो है आपका मरुद्भिद पौधा है, ठीक है। बबूल आपका मरुद्भिद पौधा है। बबूल हो गया, नागफनी हो गया, ठीक है। ये जो है आपका मरुद्भिद पैदा होता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला है आपका डॉक्टरी थर्मोमीटर में कौन सा द्रव भरा रहता है? थर्मोमीटर जो होता है उसमें कौन सा द्रव भरा रहता है? टीन, पारा, मैग्नीशियम या जस्ता? बताइए, वो जो भरा रहता है आपका वो होता है पारा, ठीक है। ये थर्मोमीटर नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा थर्मामीटर, वही थर्मोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका होता है जिसमें पारा होता है, जिससे आपका बुखार जो टेम्परेचर होता है शरीर का उसको मापा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था आपके गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है। गैलीलियो गैलीली ने किया था, ठीक है। ये एक तापमापी यंत्र होता है, क्या? थर्मोमीटर। अगला देखते हैं। चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर किस दिशा में स्थिर होता है? बताइए, चुंबक जो है अगर उसको लटका दिया जाए तो वो कौन सी दिशा में जो है वो स्थिर हो जाएगा? पूरब पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में या पश्चिम पूर्व में? किस दिशा में वो स्थिर हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। उत्तर दक्षिण में वो आपका स्थिर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? बताइए, पृथ्वी तो एक ग्रह है लेकिन उसके उपग्रह कितने हैं पूछ रहा है। उसके जो है उपग्रह एक है, ठीक है। कौन सा होता है वो आपका? वो होता है उपग्रह जो है वो प्राकृतिक उपग्रह होता है, वो होता है आपका चंद्रमा, ठीक है। कौन सा होता है? चंद्रमा, जो पृथ्वी से 3,84,000, ठीक है, 400 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है कौन? चंद्रमा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है ऑपरेशन उजाला। कह रहा है ऑपरेशन उजाला जो है बिहार के किस जिले में शुरू किया गया था? बताइए, पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में या दरभंगा में? कहाँ शुरू किया गया था ऑपरेशन उजाला जो है? ये आपका शुरू किया गया था मुजफ्फरपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप देश कौन सा है? अगला है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश जो है वो कौन सा है? वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड या माल्टा? कौन सा है बताइए? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश जो है वो आपका है इंडोनेशिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये पूरब से पश्चिम तक 5,000 किलोमीटर, ठीक है, 5,000 किलोमीटर से अधिक, और उत्तर से दक्षिण तक 1,700 किलोमीटर से जो है ये अधिक है, ठीक है। 17,000 से अधिक द्वीपों के साथ इंडोनेशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है। अगला देखते हैं।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइए कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कृष्णा नदी, तापी नदी, सतलज या नर्मदा? कौन सी नदी है जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है? वो गिरती है आपकी ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी के बाद कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह महाराष्ट्र के महाबालेश्वर के पास से निकलती है। ठीक है, यह 4 राज्यों महाराष्ट्र, ठीक है, उत्तरी कर्नाटक और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी बाकी की 1300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है। ठीक है, कौन? कृष्णा नदी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, बीजों का अंकुरण जो है, सॉरी, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? बताइए, अगर इसमें से कुछ ना हो फिर भी उसमें अंकुरण हो जाएगा तो कौन सा नहीं होगा तभी आपका अंकुरण हो जाएगा? बताइए। वो जो है आपका सूर्य का प्रकाश अगर ना मिले तो भी जो है वो आपका अंकुरित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वायु, नमी और मध्यम ताप ये आपका बहुत जरूरी है किसके लिए? बीजों के अंकुरण के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, कह रहा है सबसे उपजाऊ मिट्टी डैश होती है। कौन सी होती है? कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे ना, विस्तृत पढ़े थे। वो जो होता है आपका ये जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है, कौन सा होता है? जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे उपजाऊ होती है। ठीक है, तथा कृषि के लिए अनुकूल होता है और उच्च उत्पादकता में सहायता करती है। ठीक है, इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है। ठीक है, तथा नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो, दलहन हो, किसी के लिए भी काफी उपयोगी होती है। ठीक है, इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी बहुत अच्छी मात्रा में जो है उगाई जा सकती हैं या उत्पादित किया जा सकता है। ठीक है, किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। ये सबसे ज्यादा, ये मृदा जो होता है आपका, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होता है। अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनवाया? कौन से स्थान पे? भारतीय सेना के गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर स्मारक बनवाया? लद्दाख में, सिल्लीगुड़ी में, जम्मू में या शिलोंग में? कहाँ बनवाया था? वो जो बनवाया था आपके, वो लद्दाख में बनवाया था। ठीक है, भारतीय सेना ने, ये कब हुआ था आपका? 15 जून, ठीक है, 2020 को। ठीक है, 2020 को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए कितने जवान? 20 जवान। ठीक है, के लिए पूर्वी लद्दाख में एक स्मारक बनवाया था। ठीक है, स्मारक में सभी 20 गैलेंट्स ऑफ गलवान के नाम से खुदे हुए हैं तथा यह पूर्वी लद्दाख में पोस्ट नंबर 120 पर स्थित है। किसमें है? 120 के नंबर पोस्ट पे जो है ये आपका स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है? बताइए, शूटिंग सितारे के रूप में जाना जाता है किसे? उल्का को, धूमकेतु को, ग्रह को या क्षुद्र ग्रह को? किसको जानते हैं शूटिंग सितारे के रूप में? बताइए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये जो उल्का होता है, जो टूटता हुआ तारा होता है, वास्तव में चट्टान या धूल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। ठीक है, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल की ओर प्रवेश करता है। ठीक है, यह इतनी तेजी से चलता है कि यह गर्म होकर चमकता है क्योंकि यह वातावरण से संघर्ष करके, मतलब घर्षण करके जल जाता है। ठीक है, टूटते तारे वास्तव में वही होते हैं जिन्हें खगोल शास्त्री क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। ठीक है, जो आप लोग भी देखते होंगे आसमान में, थोड़ी देर के लिए जलता है फिर वो बुझ जाता है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर जो है वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री? कौन है? बताइए। ये जो है आपके भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कौन होता है? सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है आपका भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, या शांति जो है वो समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी महत्वपूर्ण संधियां होती हैं उनका जो है और वो अनुबंध जो होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, स्पेन की राजधानी कौन सी है? बताइए, स्पेन की राजधानी कौन सी है? टोलेडो है, बार्सिलोना है, मैड्रिड है या बिल्बाओ है? कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 मैड्रिड जो है ये आपका राजधानी है किसका? स्पेन का। ठीक है, 1 जनवरी 2002 को स्पेन ने यूरो बैंक नोट और सिक्के पेश किए गए थे। कब? 1 जनवरी 2002 को। ठीक है, ये क्या किया था? स्पेन में यूरो बैंक नोट जो है और सिक्के जो है वो पेश किए गए थे। ये भी पूछ सकता है यूरो बैंक और नोट जो है वो कब पेश किए गए थे? वो आपके किए गए थे 1 जनवरी 2002 को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, मोतीलाल नेहरू ने या जवाहरलाल नेहरू ने? किसने किया था? किसका स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? वो किया था आपके ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है,
किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, इनके साथ CR दास थे। ठीक है, CR और ये आपके दास थे। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू ने ये कब किया था? आपके 1/1/1923 को। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को जो है इन्होंने ये स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन जो है वो असहयोग आंदोलन की वापसी जो थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1923 चुनाव जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? पूछ रहा है, कुचालक है कौन सा? चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है या माइका है? कौन सा जो है वो आपके विद्युत का कुचालक है? बताइए। वह है आपका माइका। ठीक है, माइका जो है आपके विद्युत का कुचालक है। बाकी चांदी, तांबा और एल्युमिनियम जो है ये आपका सुचालक होता है, इसमें करंट आ जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, कौन से पोषक तत्व हमारे विकास में मदद करते हैं? पोषक तत्व जो है वह हमारे विकास में मदद करते हैं। कौन से? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज, या कह रहा है ये सभी? सही है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन। ठीक है ना, प्रोटीन जो है हमारे विकास में मदद करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का उपयोग जो होता है वो मुख्य रूप से शरीर का विकास, स्वास्थ्य एवं शरीर के रख रखाव के लिए किया जाता है। ठीक है, मानव शरीर की हर कोशिका में प्रोटीन होता है। अंडा, दूध, बीन्स, मटर प्रोटीन के जो है वो सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, इस आवश्यक पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा न मिलने से क्या हो जाती है? मांसपेशियां जो होती हैं हमारी वो कमजोर हो सकती हैं। ठीक है, और जो होता है हमें थकान का अनुभव भी होने लगता है, जैसे लगता है हम थक चुके हैं, अब हमसे कोई काम नहीं हो पाएगा। किसकी कमी से? वो आपके प्रोटीन की कमी से। ठीक है ना, तो प्रोटीन जो है हमारा विकास में सबसे ज्यादा मदद करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हमारे मुंह में कुल 8 दांतेदार दांत होते हैं। भोजन करते समय सामने के कृदंत दांतों का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? काटने के लिए, चबाने के लिए, क्रशिंग के लिए या मंथन के लिए? सामने के जो दांत होते हैं उसका हम उपयोग क्यों करते हैं? बताइए। जिसको जो सामने के जो दांत होते हैं हमारे उसको क्या कहते हैं? कृदंत दांत कहते हैं, 4 ऊपर के और 4 नीचे के। ठीक है, उसका हम उपयोग क्यों करते हैं? उसका हम उपयोग करते हैं केवल और केवल काटने के लिए। ठीक है ना, सामने के जो कृदंत दांत होते हैं उसका उपयोग जो होता है भोजन को केवल काटने के लिए होता है। ठीक है, मुंह के सामने जो कृदंतों दांतों का जो होता है एक तेज काटने वाली सतह होती है और भोजन को छोटे चबाने योग्य टुकड़ों में काटने या कतरने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं। किसको? भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन होते हैं, वो क्या कहलाता है? बताइए। स्थलमंडल, वातावरण, जीवमंडल या हाइड्रोस्फीयर? क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं जीवमंडल। ठीक है, जहां पे भूमि, जल और वायु एक साथ होते हैं। ठीक है, वहां पे जीवन संभव होता है, जिसे हम जीवन मंडल कहते हैं। ठीक है, जीवन मंडल जो है एक वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र है जो जीवित जीवों और अजैविक कार्यों से बना है, जिससे वे ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, चांदी का अयस्क है। कह रहा है चांदी का अयस्क है क्या? बॉक्साइट, हेमेटाइट, अर्जेंटाइट या सिनाबार? क्या है? चांदी का अयस्क जो है वो है आपका अर्जेंटाइट। ठीक है ना, चांदी का अयस्क जो है आपका ये है अर्जेंटाइट। ठीक है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, हेमेटाइट लोहे का तथा सिनेबार जो है वो पारे का अयस्क होता है। ठीक है, वही सिनाबार जो है ये आपका पारा का अयस्क होता है, और हेमेटाइट जो होता है ये आपके लोहा का होता है, और बॉक्साइट जो होता है ये आपका किसका होता है? ये आपका एल्युमिनियम का हो जाता है। ठीक है, और ये अर्जेंटाइट जो है ये आपके चांदी का अयस्क होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, मीथेन का रासायनिक सूत्र है। मीथेन का रासायनिक सूत्र है क्या? बताइए। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है क्या? आपका CH4 होता है। ठीक है, CH4 होता है किसका? मीथेन का रासायनिक सूत्र। ठीक है, और आपका NH4 जो होता है ये होता है आपके अमोनिया का। NH4 जो होता है, सॉरी NH3 जो होता है ये आपका किसका होता है? ये आपका अमोनिया का होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हल्दी से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त होता है? बताइए, हल्दी से कौन सा प्राकृतिक रंग जो है वो प्राप्त होता है? लाल, हरा, पीला या नीला? कौन सा होता है? वो होता है आपका पीला। हल्दी तो पीला ही होता है, हल्दी से जो प्राकृतिक रंग होता है वो पीला प्राप्त होता है। ठीक है, चुकंदर से प्राकृतिक रंग कौन सा होता है? बताइए। चुकंदर से अगर पूछ दे तो कौन सा प्राकृतिक रंग होता है? वो होता है आपका लाल।
ठीक है, तथा हरी मिर्च से और करेला से कौन सा रंग होता है, वो होता है आपका हरा, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, कह रहे हैं किसने लिखा है राष्ट्रीय गीत को, बंकिम चंद्र चटर्जी, विपिन चंद्रपाल, स्वामी विवेकानंद या रविंद्रनाथ टैगोर, किसने लिखा है हमारे राष्ट्रीय गीत को, वो लिखा है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास किसमें, आनंद मठ से लिया गया है, ये जो लिखे थे आपके आनंद मठ उपन्यास में लिखे थे, ठीक है। ये कहाँ गाया गया था, सबसे पहले ये गाया गया था आपके 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, वहां गाया गया था सबसे पहले, ठीक है। और जो है आपके 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है, हिमालय है, एंडीज है, आल्पस है या रॉकीज है, कौन सी है बताइए, वो है आपकी एंडीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई जो है आपकी कितनी है, 7000 किलोमीटर है, ठीक है, 7000 किलोमीटर है, ठीक है। एंडीज पर्वत जो है वो 7 देशों जैसे अर्जेंटीना है ना, बोलिविया हो गया आपका, चिली हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर, पेरू और आपका वेनेजुएला तक जो है ये फैला हुआ है, ठीक है, कौन, एंडीज। अगला देखते हैं, अगला है, एनोमोमीटर द्वारा मापा जाता है, एनोमोमीटर द्वारा मापा जाता है क्या, वर्षा, वायु की गति, वातावरणीय दाब या ताप, क्या मापा जाता है एनोमोमीटर के द्वारा, वो मापा जाता है आपका वायु की गति, ठीक है, जिसको पवन वेग कहते हैं, पवन वेग मापी यंत्र होता है ये आपका एनीमोमीटर, ठीक है, एक उपकरण है जो हवा की गति और हवा के दबाव को मापता है, ठीक है। यह शब्द जो है आपके ग्रीक भाषा से, ग्रीक शब्द जो है एनिमोस, एनिमोस से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है हवा। अगला देखते हैं, अगला है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कह रहा है कहाँ स्थित है, बताइए, श्रीहरिकोटा में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या गोवा में, कहाँ पे स्थित है ये है आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष जो है आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है, ठीक है। यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के श्रीहरिकोटा में है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर कब बनाया गया था, ये सन 2002 में, ठीक है, सन 2002 में श्रीहरिकोटा रेंज का नाम बदल दिया गया था, ठीक है। प्रकाश का कौन सा रंग जो है वो सबसे ज्यादा बिखरता है, नीला, लाल, बैगनी या सफेद, बताइए, वो जो बिखरता है आपका, वो बिखरता है आपका बैगनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही हो जाएगा। सफेद प्रकाश जो होता है 7 अलग अलग रंगों से बनता है, अर्थात बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल से मिलाकर ये जो है ये बना होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश का वर्ण क्रम कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक रंग की एक अलग तरंग दैर्ध्य होती है तथा वे तरंग दैर्ध्य की दृष्टि से 10 की सीमा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्योंकि बैगनी रंग जो होता है वो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए यह सबसे अधिक बिखरती है, ठीक है। और लाल रंग का जो होता है वो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जो क्या होता है वो सबसे कम बिखरता है, कौन सा, लाल रंग, और सबसे ज्यादा कौन सा बिखरता है, वो आपका बैगनी बिखरता है, ठीक है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, ये तो आपको पता होगा, इसका होता है आपका 1024 बाइट, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका विश्व में सबसे हल्का धातु कौन सा है, कौन सा धातु है जो आपका सबसे हल्का है, लिथियम है, एल्युमिनियम है, तांबा है या सीसा है, कौन सा धातु है जो सबसे हल्का है, चाहिए, वो जो है आपका वो हो जाएगा लिथियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा, ये सबसे हल्का होता है, क्यों, क्योंकि इसे आवर्त सारणी से पहले समूह में रखा गया है, ठीक है, किसके, क्षार धातु समूह में रखा जाता है, ठीक है, तथा इसका परमाणु भार जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है किसका उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान देता है, बताइए, प्रदूषित करने में भी योगदान देता है, ऐसे सवाल बने हैं, देख लीजिए। पेपर कैरी बैग, सूती कपड़े के थैले, नायलॉन कैरी बैग या जूट कैरी बैग, बताइए, पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान देता है, कौन सा, वो आपका नायलॉन कैरी बैग होता है। कैरी बैग किसको बोलते हैं, थैले को, पॉलिथीन को जो हम उठाए कुछ सामान लेके जाते हैं उसको कैरी बैग बोलते हैं, ठीक है। ये आपका नायलॉन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्यों इसको कहा गया है, नायलॉन बैग का उत्पादन करना मुश्किल है और एक बार उत्पादित इन बैगों से छुटकारा पाना लगभग असंभव होता है, क्योंकि ये जो है ये आपके विसर्जित नहीं हो पाते हैं, खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। अलग देखते हैं, अगला आपका क्वेश्चन है, ग्लास का मुख्य घटक क्या है, बताइए, बोरेक्स है, इप्सम है, सिलिका है या सोडा है, कौन सा है ग्लास का मुख्य घटक,
ग्लास का मुख्य घटक जो है आपका वो हो जाएगा सिलिका हो जाएगा, ठीक है। प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग करके क्या करते हैं, ग्लास का निर्माण किया जाता है, ठीक है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल में 71% जो है सिलिका यानी रेत, ठीक है, और 14% जो होता है वो सेडा एस होता है, ठीक है, और 11% जो होता है आपका चूना पत्थर जिसको कैल्शियम कहते हैं, ठीक है, और जो अन्य होता है 4% वो अन्य अवयव होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है। कह रहा है कौन सा अंग जो है वह हमारे रक्त को शुद्ध करता है, बताइए। स्पीलन होता है, गुर्दा होता है, यकृत होता है या हृदय होता है। कौन सा अंग जो है वो ब्लड को साफ करता है या शुद्ध करता है, वो जो होता है हमारा गुर्दा होता है, ठीक है, जो ब्लड को साफ करता है, ठीक है। गुर्दे जो है वो दो सेम के आकार के अंग के होते हैं, मतलब जो सेम आकार के अंग के होते हैं, जो रक्त को छानने और अपशिष्ट को हटाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी वो उन्हीं का काम होता है, ठीक है, रक्त को साफ करना। जैसे यूरिया हो गया, अतिरिक्त पानी और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को जो है वो किडनी द्वारा रक्त से छाना जाता है, ठीक है। अगला है चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोआ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चॉकलेट जो बनती है, ठीक है, उसके लिए जो कोवा का वो होता है, उसका उत्पादन होता है, वो सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है। श्रीलंका करता है, पेरू करता है, आइवरी कोस्ट करता है या स्पेन करता है, बताइए। वो जो करता है आपका आइवरी कोस्ट जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। आइवरी कोस्ट के अलावा है अन्य देश, जैसे आपका हो जाएगा घाना हो जाएगा, नाइजीरिया है, कैमरून है, टोंगो भी पश्चिम अफ्रीका जो है वो बड़े कोको उत्पादक हैं, ठीक है। कोको जो है वो उत्पादन करने, ये कोवा है ना, कोको हो जाएगा ये आपका। कोको जो है वो सबसे बड़ा उत्पादन करता जो है आपका आइवरी कोस्ट होता है, 1 नंबर पे आता है, ठीक। अगला देखते हैं। अगला है आपका कह रहा है गलत कथन का जो है वो चयन करना है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है। गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है। गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को तैरने से रोकता है। कह रहा है विमान गुरुत्वाकर्षित क्षेत्र में नहीं उड़ता है, बताइए कौन सा जो कथन है वो गलत है। इसमें से 3 कथन है आपका सही है, बताइए। ये जो है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कह रहा है केवल पृथ्वी पर है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो कह रहा है वो केवल पृथ्वी पर है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये है जो ये पृथ्वी के पूरे भाग को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सब कुछ सही स्थिति में है, अन्यथा क्या होता यह विनाश का कारण बन सकता है, ठीक है। कणों के बीच जब कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है। कौन सा भाग जो है इसकी जैव विविधता के लिए क्या है, सहायक है। जैव मंडल, पशु विहार, परितंत्र निचय या जैविक समुदाय। कौन सा है वो आपका हो जाएगा जैव मंडल, ठीक है, जो इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है, ठीक है। जैव मंडल एक ऐसा शब्द है जो पृथ्वी पर सभी परिस्थितिकी तंत्रों का समाहित करता है, ठीक है। इसलिए इसमें जीवित निर्जीव तत्व जैसे सूरज की रोशनी और पानी और जीवित जीव दोनों शामिल होते हैं, ठीक है।